स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है चाणक्य क्लासेस नैनी में। मैं नैनी तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बच्चा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में। अब बच्चा मोशन क्या होता है और इन सब चीज़ों को समझने के लिए भाई हमें थोड़ी सी चीज़ें इनके फिजिकल स्टेट की बात समझनी होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही प्लेस पर बना है तब ये क्या स्टेट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मोशन। मोशन जनरली हम लोग कितने टाइप में समझते हैं, तो बच्चा मोशन जनरली हम कितने टाइप में समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या समझना है कि भाई ऐसा मोशन जो कंटिन्यूअस एक ही स्पीड से हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड में चेंजेस हो रहे हों, अगर स्पीड टाइम के साथ बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक क्या होता है बच्चा हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा क्या होता है डिसेलरेटेड मोशन। जब बच्चा जो डिसेलरेटेड मोशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, जनरली डिक्रीजिंग मोशन। बच्चा एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि भाई जो टाइम के साथ इंक्रीज करे, यानी जिसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ती जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। और बच्चा डिसेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं, जिसकी स्पीड टाइम के साथ घटे। अब बच्चा एक्सेलरेटेड मोशन को भी हम 2 पार्ट में समझते हैं। एक क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और सेकंड क्या होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है बच्चा, कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कहने का मतलब क्या है कि जित एक टाइम इंटरवल के बाद जितने स्पीड से इंक्रीज किया हो तो अगले टाइम इंटरवल के बाद उतने ही स्पीड से और इंक्रीज कर ले। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्मली में भाई एक टाइम के बाद जितना स्पीड है दूसरे टाइम के बाद उससे थोड़ा कम या ज़्यादा अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली। ऐसे ही जब डिसेलरेटेड मोशन में बात करते हैं तो अगर टाइम के साथ स्पेसिफिक स्पीड में कमी आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर स्पेसिफिक गैप ना आए, यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा कम या ज़्यादा कमी हो रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन। बच्चा यहाँ और आपको क्या समझना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चा आपने पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें आपने 3 इक्वेशन पढ़ा। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है भाई कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जिसे बच्चा जो कि सर्कुलर मोशन और इन सब में पार्टिसिपेट करता है उसमें आपने क्या पढ़ा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपने क्या पढ़ा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब बच्चा सर्कुलर मोशन क्या होता है, एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब बच्चा इसमें कंटेंट में आपको क्या क्या समझना है, डिफिनीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन समझना है, और क्या समझना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और क्या समझना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड देयर डिफरेंसेस, और क्या समझना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड देयर टाइप्स, और क्या समझना है स्पीड एंड वेलोसिटी, और क्या समझना है एक्सीलरेशन डिसेलरेटेड मोशन, और क्या समझना है बच्चा यहाँ पे ग्राफिकल प्लॉटिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और लास्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देयर डेरिवेशन। अब बच्चा रेस्ट आप किसे कहते हो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता तो वो पोजीशन क्या कहलाता है, वो कंडीशन क्या कहलाता है, रेस्ट। अगर जैसे आप हो बच्चे जहाँ पे आप खड़े हो, आप 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आप उसी प्लेस पर जैसे हो वैसे ही बने रह गए तो आप किस पोजीशन में हैं, रेस्ट। लेकिन मोशन आप किसे कहते हो कि जब आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने उस पॉइंट से अपना पोजीशन जैसे ही आप चेंज करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, मोशन। तो मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली with reference to a point. Motion can be
ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ। अब बच्चा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पाथ होता है उसके अकॉर्डिंग जो मोशन है इसे हम डिफरेंट टाइप में समझते हैं। पहला क्या होता है बच्चा, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेशन मोशन यानी ऐसा पाथ बच्चा जो कि एक राउंड सरफेस बनाए, यानी अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आएँ तो एक सर्कुलर पाथ फॉर्म हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन। दूसरा क्या होता है बच्चा, आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं और सीधे यानी एक स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाएं, तो ये क्या है, लीनियर मोशन। और थर्ड क्या होता है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। बच्चा ये क्या होता है कि ये अपने ही ओरिजिन के सराउंड जा आगे भी जाता है पीछे भी आता है, यानी अपने ही ओरिजिन पर मूव करता रहे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे 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 अपने ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन ये हो गया, इसके अराउंड ये अपने चारों तरफ मूव करता रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। बच्चा अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें और समझनी होती है। एक क्या समझना होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि बच्चा जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। यानी अगर आपके पास 10 रुपये हैं लेकिन वो 10 रुपये कहाँ खर्च हो रहे हैं इसके कोई डायरेक्शन ना हो, तो ये क्या है, स्केलर। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको पता है कि हमें यही सामान लेना है, फिक्स पता है, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में साफ साफ बताया जा रहा है कि इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी उनके पास मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो, दिशा ना हो, तो इस ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग या ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल में आप क्या समझते हैं, डिस्टेंस एंड स्पीड। जो सेकेंड वन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब बच्चा मैंने ये बता ही दिया कि भाई जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, यानी जान दिशा भी आपकी निर्धारित हो और वैल्यू भी निर्धारित हो, तो उसके एग्जांपल में क्या आप समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब बच्चा यहाँ पे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ें समझ सकते हैं कि ये होते क्या हैं। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, जैसे दो पॉइंट हमने लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर ए से बी तक जितना ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके पहुँचे, अब भाई ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये, अब भाई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है और तब जाके बी पे पहुंच रहा है, तो ये जो टोटल कवर मूवमेंट है, जो टोटल पाथ है जो इसने फॉलो किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन, ओ सॉरी डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी जो कम टाइम टेकन पाथ होता है उसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो लार्ज टाइम टेकन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब बच्चा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अब भाई कोई भी पाथ जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बच्चा इसके मैंने बताया कि इसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। और मैंने एक चीज़ और बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम ट्रेवल्ड पाथ होता है। अब बच्चा एक चीज़ और आपको क्या समझना है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब हो सकता है बच्चा, ये आपको हमेशा याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट हम जीरो दो ही पाथ में हो सकता है। एक हो सकता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को सिमिलर बना ले, तो भाई जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फाइनल और इनिशियल को सिमिलर पोजीशन बना ले तो यानी वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को ऑब्टेन करेगा। और अगर सर्कुलर पाथ ऑब्टेन कर रहा है
तब बच्चा उसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा जहाँ से उसका मूवमेंट स्टार्ट होगा उस समय जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट वन क्या है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चा डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल हुआ पाथ है वो एक्चुअल जो पाथ है वो इसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या किसे कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में। अब बच्चा सेकेंड वन प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है कि भाई हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है कि बच्चा डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। इन लीनियर पाथ डिस्टेंस किसके बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर दैन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें बच्चे तभी फॉलो किए जाते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पाथ को सिमिलर वे में कंटेन करता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही स्पेस पर एक ही पॉइंट पर फिक्स रोटेशन को शो कराए। अब बच्चा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे बच्चा एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया है कि अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चा आपको पता है कि जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ यानी किसी भी हम राउंड सरफेस की बात करते हैं तो राउंड सरफेस में जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जो सरफेस होता है उसके फार्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर। अब बच्चा हाफ कह दिया गया यानी हाफ कहने का मतलब क्या है, द यस वैल्यू इज पाई आर हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 और आर की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, 31.4 मीटर। अब बच्चा टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो रेडियस 10 है डी की। और जब हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर क्या आता है कि भाई 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू क्या है, 10 मीटर। और डायमीटर 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 20 मीटर। ऐसे ही बच्चा जो सेकेंड वन एग्जाम्पल है कि अब बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक बॉडी है बच्चा जो 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर ये क्या करती है कि अपने से राइट टर्न लेती है। और राइट टर्न लेने के बाद ये कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। और तब जाके ये किस कंडीशन में आ जाती है, रेस्ट। तो ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चा टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा कि ओरिजिन से पहला पॉइंट और पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो उसने ट्रेवल किया उसको ऐड कर देंगे। तो भाई ओरिजिन से पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट दोनों की वैल्यू क्या है, 4 किलोमीटर। तो जब हम टोटल डिस्टेंस कवर की बात करते हैं तो कितना आता है, 8 किलोमीटर। लेकिन बच्चा जब जैसे ही हम टोटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमें याद रखना होता है पाइथागोरियन थ्योरम कि भाई ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी अंडर रूट ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। जब ओ बी की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर क्या होता है भाई, 16। अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16 जब वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 की वैल्यू क्या होती है, 5.65 किलोमीटर। अब नेक्स्ट वन क्या बात करेंगे बच्चा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज टू बी यूनिफॉर्म। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल टाइम में। कहने का मतलब है कि जैसे आप हो 1 किलोमीटर आपने 5 मिनट में तय किया, जो नेक्स्ट
1 किलोमीटर है वो भी आपने 5 मिनट में ही तय किया, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आपने 5 मिनट में, तो आपका ये टाइम और डिस्टेंस फिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चा यूनिफॉर्म मोशन का जो हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो हमेशा ये ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे ही हम बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम पर जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा? चेंज हो सकती है। अगर जैसे मान लेते हैं कि आप 1 किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर आपने 5 मिनट में तय किया, लेकिन दूसरे 1 किलोमीटर के आपने 10 मिनट में तय किया, तीसरे को आपने 20 मिनट में, तो भाई टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए बच्चा आपको दो तरीके के ग्राफ देखने को मिलते हैं कि अगर टाइम टाइम वही है, डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो ये क्या होगा? एक्सिलरेटेड। लेकिन टाइम वही है लेकिन डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, तो वो क्या होगा? डिसलरेटेड। अब बच्चा एक्सिलरेटेड में जो स्पीड होता है, एक्सिलरेटेड में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक होता है और अपर साइड इंक्रीज करता है, जबकि डिसलरेटेड में ये क्या करता है? डाउन साइड इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑफ टू टाइप, एक्सेलरेटेड एंड डिसलरेटेड। अब बच्चा एक्सेलरेटेड में क्या होता है कि बॉडी का जो मोशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और डिसलरेटेड का मतलब है कि जो बॉडी का मोशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। स्पीड अब क्या होता है बच्चा, ये आपको समझना है। तो स्पीड क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला आपको क्या याद रखना होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चा डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या सिम्बलाइज करते हैं? एस से, टाइम को टी से, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलता है? v इक्वल टू एस बाई टी। अब बच्चा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो भाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या निकल के आता है? मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा कभी कभी आप देखने को पा जाते हैं कि इसकी यूनिट क्या लिखा रहता है? मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये मीटर सेकेंड इनवर्स क्या जनरल फॉर्म क्या है? होता है मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या कहा जा रहा है कि इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी स्पीड होगी या मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा कि इसका जो स्पीड होगा टाइम के साथ ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। लेकिन इसमें जो बच्चा मोशन होगा इसकी वैल्यू जो डिफरेंट पोजीशन पे हो रही है, ये क्या कर रहा है भाई? इसके मोशन को चेंजेस कराती है। For non-uniform motion, average speed will describe one single value of speed throughout the motion of the body. अब बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड है यही पूरे स्पीड वैल्यू को बताता है कि ये पूरे टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड गेन की। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल के आता है वो क्या आता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बच्चा यहाँ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स में आप क्या समझते हैं कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर। ये कहा जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो सकती है मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में, और जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है? 40 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है? 5 आवर। तो बच्चा जब हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो 40 किलोमीटर अपॉन 5 आवर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ऐसे ही हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करेंगे तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ से वैल्यू जब हम निकालेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40,000 मीटर। और बच्चा जब हम इसे सेकेंड में बदलेंगे 5 आवर्स को तो ये क्या आ जाएगा कि भाई 3600 इंटू 5,
जब इससे हम वैल्यू निकालेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ से आ जाएगा 8000/3600, और जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो 80/36 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, और वैल्यू क्या आ जाएगी 2.22 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चा आपको कन्वर्जन फैक्टर याद रखने होते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर में क्या होता है कि भाई जैसे ही हम किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इनके डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा नेक्स्ट जो बात हमें करनी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि इट इज़ स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, यानी सीधे से हमें बात करनी होती है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इन स्पेसिफिक टाइम्स की बात करती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या बनता है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है कि भाई ना तो चेंज होगी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता ही है कि मैंने पहले ही बताया कि ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तो डायरेक्शन चेंज होगा। अब क्या होगा कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज अ स्पीड। जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाला वैसे ही एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। बस एवरेज स्पीड में आपने क्या किया था, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस की बात किया था, यहाँ टोटल ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बाकी सेम वर्क कि भाई एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2। अगर बच्चा जो अब यहाँ पे आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए भी जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। देखो बच्चा अभी इससे पहले मैंने बताया था कि मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स से। तो यहाँ पे अब आप नेक्स्ट बातें समझेंगे। अब बच्चा वेलोसिटी क्या हो सकता है कि भाई पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय योर बॉडी इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट हाफ it travels with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब पूरे जर्नी का क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। तो भाई पहले हाफ में कितना चल रहा है 40 किलोमीटर आवर से, सेकेंड हाफ में कितने से चल रहा है 20 किलोमीटर आवर से। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो v1 प्लस v2/2 से, तो 40 प्लस 20/2 60/2 कितना आ जाएगा बच्चा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आया, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बचा यहाँ सेकेंड वन एग्जाम्पल आपको समझना है कि अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। थोड़ा सा यहाँ बाय मिस्टेक हम प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बच्चा, यहाँ पे आपको ट्रेन ना करके कार करना है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अब बच्चा फर्स्ट आवर में कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड हाफ में कितना कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड हाफ में 30 किलोमीटर पर आवर। तो भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी अब यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो भाई पर आवर है, तो जितना स्पीड होगा उतने ही आवर वो कंटेन कर रहा है। तो 20 के में 20 किलोमीटर, 40 में 40 किलोमीटर एंड 30 में 30 किलोमीटर। और सब में जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा 90। और टाइम सब में 1 आवर ले रहा है तो 1 + 1 + 1 यानी 3। तो बच्चा क्या आ जाएगा 90/3, और 90/3 की वैल्यू क्या आती है 30 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा जब हम इसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज अ सीन इन अ यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यानी जो वेलोसिटी का चेंज है हो रहा है टाइम इंटरवल के साथ हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो बच्चा यही क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो एक चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल की बात कर रहा है आप, तो बच्चा यहाँ से क्या होगा कि
एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से और टाइम इंटरवल को टी से। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या बना कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब बच्चा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है कि जनरली पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब बच्चा रिटार्डेशन या डिसलरेशन, डिसलरेशन क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है। सेम कंडीशन होता है ये एक्सेलरेशन का और सेम फॉर्मूला इसका होता है, बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, निगेटिव। अब बच्चा इसके लिए कुछ एग्जांपल हमने समझने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया है कि अ कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो भाई इनिशियल में कितना है, फाइनल में कितना है, तो भाई किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चा, मैंने बताया मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है। तो एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 5/18। तो जो भी स्पीड है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 स्पीड है तो 40 इंटू 5/18 वैल्यू क्या आएगी, 100/9। और इससे जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, 11.11 मीटर पर सेकेंड। जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में क्या कह रहा है कि भाई 60 किलोमीटर, तो 16 इंटू 5/18 और बच्चा इससे वैल्यू क्या आती है 150/9 और आंसर क्या आ जाता है 16.67 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से निकालेंगे। तो बच्चा वी माइनस यू से निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई 16.66 माइनस 11.11 डिवाइड बाई 5, वैल्यू क्या निकल के आएगी 5.55। और इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चा जो सेकेंड एग्जाम्पल है कि अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ कार ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर। ये कहा जा रहा है कि भाई कोई कार जा रही है, वो हाफ एन आवर में अपने पोजीशन पे रेस्ट में आ जा रही है, तो इसके रिटार्डेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या मानी गई, 0। इनिशियल क्या दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बच्चा हम क्या कर लेंगे कि ए इक्वल टू 0 माइनस 20/0.5। अब बच्चा यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पे रिटार्डेशन है तो हम सिंबल क्या डिनोट करेंगे, माइनस से। एक्सेलरेशन के लिए हमने बता ही दिया कि बच्चा हमें किस वैल्यू से डिनोट करना है, प्लस से, और रिटार्डेशन के लिए किस वैल्यू से डिनोट करना है, माइनस से। अब बच्चा यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन समझना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझना है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको क्या समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन, मैंने बताया है बच्चा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ती जाती है, घटती रहती है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जब ग्राफ प्लाट करते हैं तो ये ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया है कि भाई अगर टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर जाएगा और जो डिसेलरेशन होगा उसका ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की ओर। अगर बच्चा कोई भी बॉडी रेस्ट में है तब क्या होगा कि इसमें जो कर्वेचर होता है वो क्या करता है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, लेकिन ये ओरिजिन से ना बनाकर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब बच्चा नेक्स्ट वन जो आपको ग्राफ समझना आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सिमिलर कंडीशन बनाता है। इसमें भी क्या होता है, ओरिजिन से ना होकर एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है। अब बच्चा यहाँ हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो इसमें बच्चा जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जनरली स्ट्रेट लाइन बनाता है ओरिजिन से। अब बच्चा इन सब में आपको ग्राफ में थोड़ा सा एक एक चीज़ें समझना होता है कि भाई ये किसी भी ऑब्जेक्ट के कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो भाई टाइम के साथ बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो ये जो ग्राफ मिलता है वो हमें जिगजैग मिलता है या जेड शेप मिलता है। इसीलिए बच्चा इस ग्राफ को बोला जाता है जेड ग्राफ या जिगजैग ग्राफ। अब बच्चा डिसेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, ये टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ये अप टू डाउन डिक्रीजेस होकर आता है। ये बात क्लियर है। अब बच्चा डिसेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, जिगजैग ग्राफ होता है।
ये डिसलरेट हो रहा है भाई, इसका स्पीड कम हो रही है, लेकिन टाइम के साथ कभी ज़्यादा होके कभी कम होके ये डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको जो नॉन डिसलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें भी जो ग्राफ समझना है वो जेड शेप समझना है, लेकिन ये क्या होता है, डिसलरेटेड होता है। जनरली इसके हम वैल्यू को डिसलरेट मानते हैं। अब बच्चा ये किसी भी कंडीशन को आपको याद रखने होते हैं। अब बच्चा यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन EST ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी A और B विल बी द मोस्ट फास्टर। अब बच्चा इसमें कह रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज़्यादा तेज चल रहा है। तो बच्चा याद रखना है कि अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ से जो ऊपर की ओर जाए, जो अपर हाफ में जाए, तो उसी को हम उसकी स्पीड हम क्या मानेंगे, ज़्यादा। जो लोअर हाफ में आए उसकी स्पीड क्या मानेंगे, कम। अब बच्चा ए ऊपर वाले पोर्शन में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। बी लोअर साइड है इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, कम। अब बच्चा जब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो बच्चा इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम बात समझते हैं। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि फर्स्ट इक्वेशन ये बताता है कि जो v है यानी फाइनल वेलोसिटी, ये किससे निकाले गए हैं, एक्सेलरेशन से। भाई आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चा जैसे ही हम बात करेंगे तो AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। और बच्चा माइनस है, u इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फार्मूला क्या बन जाता है, u प्लस AT। तो बच्चा ये तो जनरली आपको सिंपल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट बताया है कि क्या बताया है कि v इक्वल टू यू प्लस AT। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब बच्चा ग्राफिकल डेरिवेशन में क्या कहता है कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को का एक ग्राफ लें तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो भाई जैसे कोई एक बॉडी है वो मान लेते हैं किस में है, एक्सेलरेशन में है। तो इसके लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब बच्चा वेलोसिटी में चेंज क्या होता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है और इनिशियल टाइम क्या होता है। अगर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है और इनिशियल टाइम इंटरवल 0, लेकिन टी टाइम के बाद वो अपने फाइनल वेलोसिटी पहुंचती है, वो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v, और टाइम इंटरवल क्या होता है, t। तब फार्मूला क्या बन जाएगा कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी माइनस 0। तो भाई टी में किसी वैल्यू में से 0 को आप ऐड करो या 0 को सब्सट्रैक्ट करो तो वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से बच्चा आप a का t में मल्टीप्लाई कर देंगे तो AT हो जाएगा, वी यू माइनस से इधर आएगा तो प्लस। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बात क्लियर। अब बच्चा ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका जनरल यूज़ हम लोग बहुत स्पेस में करते हैं। इन सब चीज़ों को आगे सेकेंड हाफ में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि भाई सेकेंड इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। अब बच्चा ये जो ट्रेपेजियम होता है या रेक्टेंगुलर होता है, इन सब में क्या होता है कि ओ ए इंटू, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये ओ ए है। अब बच्चा ओ ए का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए डी से, ओ ए इंटू ए डी। और बच्चा प्लस हाफ, यहाँ से देखें ए डी इंटू बी डी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए बात किया जा रहा है। और जैसे ही हम निकालेंगे तो ओ ए की वैल्यू क्या आ रही है, यू इंटू टी। और बच्चा हाफ ए डी क्या हो गया, टी, और बी डी क्या हो रहा है, वी माइनस यू। और इससे बच्चा जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, यू टी प्लस हाफ टी प्लस टी इंटू ए टी। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया, यू यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चा जब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, सेम सिमिलर कंडीशन में ही ये बात करते हैं कि यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन 2। और बच्चा इससे वैल्यू जब निकालते हैं तो यस बराबर क्या होता है, यू प्लस वी इंटू टी बाई 2। और बच्चा यहाँ से जब हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो भाई क्या आता है कि वी माइनस यू अपॉन ए। और इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है कि यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और बच्चा 2a का मल्टीप्लाई यस में कर देते हैं तो क्या बन जाता है 2a यस, और माइनस यू स्क्वायर है इसका
साइड कन्वर्जन करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ से फार्मूला क्या बन रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब इसके लिए एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि एक कार अपने रेस्ट पोजीशन से यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करती है और इस स्टार्ट करते समय इसका जो एक्सेलरेशन पॉइंट है वो क्या है, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने मिनट के लिए होता है भाई, 4 मिनट के लिए। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम कितना है 4 मिनट, तो मिनट को सेकंड बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 240 सेकेंड। और हमें क्या कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए बच्चा हमें फार्मूला क्या यूज करना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जब इससे हम वैल्यू निकालते हैं तो बच्चा क्या आता है 40 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब बच्चा जो सेकेंड क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस डिसलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर in opposite direction to the motion. If car requires 2 seconds to stop after application of brake, calculate distance traveled by the car during this time. अब बच्चा ये कहा जा रहा है कि कोई भी कार है वो उसका डिसलरेशन स्टार्ट हो गया 6, और डिसलरेशन कितना है भाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है कि इसको स्टॉप होने के लिए कितने की टाइम की ज़रूरत है 2 सेकेंड की। तब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, यानी एस की वैल्यू निकालना है। तो एस के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चा यू टी, अब यहाँ पे u की बात करेंगे और t की बात करेंगे और यहाँ से s की बात करेंगे। तो भाई u क्या है बच्चा 12 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू डिसलरेशन है तो -6 इंटू जो यहाँ पे टाइम है वो कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब बच्चा -6 इंटू 4 करेंगे तो -24 आएगा, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो -12 आएगा, 24 -12 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर। अब बच्चा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर एक ही स्पीड से, जितने स्पीड से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है उतनी ही स्पीड से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे मूव करता जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इन सब पॉइंट में को जाने में अगर उसमें टाइम चेंजेस हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चा इस चैप्टर में कुछ मैंने स्पेसिफिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट्स हैं, इनको मैंने बनाया हुआ है। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वेरी शॉर्ट में 7 क्वेश्चन बनाया है, शॉर्ट्स में 4, लॉन्ग में 2 और कुछ हार्ड टॉपिक्स हैं, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अब बच्चा इस वीडियो में मैंने आज क्लास 9th में जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है मोशन, उसके शॉर्ट समराइज कंडीशन को की मैंने बात की। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। और बच्चा आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।